रात में लड़का अपने दादा के हॉल में जाने के लिए निकला। वह अपने पिता की कब्र की लोहे की पट्टी लेकर गया था और अपने लिए भी एक निशान लगा आया। अगर वह ऐसा कर रहा था तो सिर्फ बदला लेने के लिए। उसके पिता एक मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन एक दिन उन्होंने चाय पी जिसके बाद वे बेहोश होकर मर गए। उनकी आत्मा उसी लड़के के शरीर में आ गई जिसे उनके बेटे ने घर भेजा था। लड़का घर में घुसा क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पिता का हत्यारा घर में रहने वाले 4 बच्चों में से ही कोई है। जब वह सुराग ढूंढ रहा था तभी किसी ने उसके शरीर पर डंडा मारा। लड़का डर कर छिप गया, लेकिन नौकर ने दरवाजा खुला देखा और अंदर चला गया। लड़का जल्द से जल्द वहाँ से निकल भागा। सुबह जब बूढ़ी औरत आई तो लड़का सोने का नाटक करने लगा। नाश्ते के समय बूढ़ी औरत ने उसे अपने साथ बिठाया। सब लोग एक दूसरे की सेहत की जांच कर रहे थे। बूढ़ी औरत को लगा कि लड़का यह सब नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उससे मदद मांगी। लड़के ने कहा, मैंने इतने मरीज देखे हैं जितना तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। उसने बूढ़ी औरत की हालत बताई कि वह चिंता और आंखों की थकान से परेशान है और उसका इलाज भी बता दिया। सब लोग हैरान थे, लेकिन बूढ़ी औरत को यकीन आ गया। तभी नौकर भागते हुए आया और बोला कि बाहर कोई मुसीबत है। सभी बाहर गए और देखा कि दादा का हॉल किसी ने तोड़ दिया है। सामने वाला आदमी परिवार का खजाना मांग रहा था। सबने मना कर दिया, लेकिन वह आदमी तोड़ फोड़ करता रहा। इसी बीच लड़के को लगा कि घायल बेटा शायद हत्यारा नहीं है। एक लड़की ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर खजाना देने की विनती की, पर उसे तुरंत एक थप्पड़ पड़ा। लड़का चौंक गया। वही लड़की थी जिसने उसके पिता को चाय दी थी। शायद असली अपराधी वही थी। उससे पहले कि वह कुछ कहता, हमलावर मेज पर झपटा। लड़के ने उसके एक आदमी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हमलावर हैरान रह गया, जैसे दादा की आत्मा सच में लौट आई हो। वह बोला, ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे सभी आदमियों का सामना कर सकते हो? लड़का बोला, ये खजाना मेरे दादा की जिंदगी भर की मेहनत है। तुम अपनी टांगे भी ठीक नहीं कर सकते, इसे लेने लायक नहीं हो। हमलावर गुस्से में बोला, अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो क्या मेरी टांगे ठीक कर देते? लड़के ने शांत होकर कहा, नहीं, वह कर तो सकते थे, पर वो करना नहीं चाहते थे। हमलावर चुप रह गया। लड़के ने कहा कि वह उसकी टांगे आसानी से ठीक